नमस्ते। आज का टॉपिक है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। पहले ईयर का पिक्चर हम देखेंगे। ईयर 3 पार्टों के डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। मिडिल ईयर नॉर्मल फंक्शन के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक, इसके अंदर छोटा सा 3 बोन्स है। 3 बोन्स नॉर्मल और इंटैक्ट होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है कि इसमें मिडिल ईयर में एयर नॉर्मल होना चाहिए। एयर इधर पहुंचता कहां से? नाक के पीछे से छोटा सा ट्यूब है जो नाक और कान को कनेक्ट करता है, उसका नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू वो कान में एयर पहुंच जाता है। तो नॉर्मल फंक्शन के लिए 3 छोटा बोन्स इंटैक्ट होना चाहिए और प्रेजेंस ऑफ एयर भी होना चाहिए। जब इंफेक्शन मिडिल ईयर में है उसको ओटाइटिस मीडिया बुलाते हैं। जब वो वायरस की वजह से हुआ तो वायरल ओटाइटिस मीडिया, और जब वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ आपका एक्यूट सेपरेटरी ओटाइटिस मीडिया। तो पहले हम देखते हैं वायरल ओटाइटिस मीडिया। जैसे मैंने समझाया पहले अभी, वायरल ओटाइटिस मीडिया जब मिडिल ईयर कैविटी में इंफेक्शन है, वो वायरस की वजह से है, तो उसको वायरल ओटाइटिस मीडिया बुलाया जाता है और ये बच्चों में ज्यादा देर दिखता है। नेक्स्ट ये देखेंगे कि इसका कॉजेटिव फैक्टर क्या है। तो कॉमनेस्ट कॉज द कॉमन कॉज इज वायरस ऑफ कोर्स। उसमें सबसे ज्यादा है इन्फ्लुएंजा वायरस। अभी इसका सिम्टम्स क्या है, कंप्लेंट्स क्या है? बच्चों में ज्यादा देर इन्फेक्शन होता है और माँ आके ये बताती है कि इसको 2-3 दिन से जुकाम है, और 2-3 दिन के बाद अभी उसको कान दर्द भी शुरू हो गया। ये हुआ आपका मोस्ट कॉमन कंप्लेंट। जब हम देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उसका कान का पर्दा जो है लाल दिखता है। पहले ये देखो कि नॉर्मल पर्दा कैसा दिखता है, ऐसा दिखेगा। इन्फेक्शन के टाइम में वो लाल हो जाता है तो ऐसा दिखेगा। ये स्टेज में कुछ इन्वेस्टिगेशंस कुछ नहीं चाहिए, सीधा ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट भी सिंपल है कि पेन किलर और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए नेजल ड्रॉप्स दे दें, एनाल्जेसिक्स एंड नेजल डिकंजेशन। ये हुआ आपका एक्यूट वायरल ओटाइटिस मीडिया। अब हम जाएंगे एक्यूट सेपरेटरी ओटाइटिस मीडिया। जैसा मैंने पहले समझाया, ये कंडीशन में पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया मिडिल ईयर को इन्वेड करके उधर इंफेक्शन फॉर्म होता है और एक्यूट सेपरेटरी ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। ये पहुंचा कैसे मिडिल ईयर? वो 3 रूट्स हो सकता है। एक, थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब। 2, थ्रू द परफोरेटेड ईयर ड्रम। कुछ भी पहले से कान में छेद है तो उसके रास्ते से इंफेक्शन अंदर जा सकता है। लास्ट, रेयरली ब्लड बॉर्न। इसका सिम्टम्स क्या है? हम ये कंडीशन 2 करके डिवाइड करेंगे। एक हुआ अर्ली स्टेज, दूसरा हुआ लेट स्टेज। अर्ली स्टेज में माँ का ये कंप्लेंट रहेगा कि बच्चे को जुकाम था, नाक बंद था, 2-3 दिन के बाद उसको कान में सीवियर पेन हो गया। ये पेन ज्यादातर रात में नहीं तो अर्ली मॉर्निंग होता है। जब हम उसको एग्जामिन करते हैं, उसका कान का पर्दा जो है वो लाल होके दिखता है, जैसे ये पिक्चर में मैंने बताया। इस स्टेज में भी कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, सीधा डायरेक्टली हम पेन किलर और नेजल डिकंजेशन दे सकते हैं और इसमें एंटीबायोटिक्स का कुछ रोल नहीं। 80 to 90% विदाउट एंटीबायोटिक इट हील्स। कभी कभी क्या होता है कि एंटीबायोटिक देने मस्ट हो जाता है। वो हुआ ये कंडीशंस में। एक, बच्चा जब 6 महीने से कम है, उम्र 6 महीने से कम है, उसका कान का इन्फेक्शन है। नहीं तो बच्चा 2 साल का उम्र से कम है, वो दोनों कान इन्फेक्टेड है। नहीं तो 2-3 दिन वेट किया, नॉर्मल बच्चा आया, कान का इन्फेक्शन हुआ, 2-3 दिन वेट किया, कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। 3, उसका चौथा, उसका इम्यूनिटी ठीक नहीं है और हाई फीवर भी है। ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि हम वेट नहीं कर सकते और डायरेक्टली डे 1 में एंटीबायोटिक हम शुरू कर सकते हैं। ज्यादा देर में
सिर्फ एनाल्जेसिक्स, पेन किलर और नेजल डीकंजेशन से हमारा काम चल जाता है, बच्चा ठीक भी हो जाएगा। अगर जो फर्स्ट स्टेज ठीक नहीं हुआ तो वो जाएगा सेकेंड स्टेज में, लेट स्टेज। लेट स्टेज में आप देखेंगे कि उसका कंप्लेन रहेगा कि कान दर्द के बाद कान से पस निकलता है। पहले ब्लड निकलेगा, उसके बाद पस निकलेगा। जब कान से पस निकलता है तो उसका कान का दर्द कम हो जाता है। जब हमारे पास लेके आएंगे तो पस क्लीन करने के बाद एक कैमरा डाल के अंदर आपको हम बताएंगे कि कान का पर्दा में एक छेद है, इसलिए अंदर का इंफेक्शन बाहर आ रहा है, जैसा मैंने ये पिक्चर में मैंने दिखाया। अभी लेट स्टेज में कुछ इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि नहीं। जब बच्चे का फर्स्ट स्टेज है, पहली बार आ रहा है, पहली बार इन्फेक्शन हुआ, तो स्ट्रेट ऑफ इन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जब ये रिकरेंट है, बार बार ऐसा इन्फेक्शन आ रहा है, तो उसको थोड़ा इन्वेस्टिगेशन चाहिए। क्या इन्वेस्टिगेशन चाहिए? जो कान से पस निकलता है उसको निकाल के कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए भेजना पड़ता है। किस लिए? इसलिए कि देखें कि क्या बैक्टीरिया है उसमें, वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन सा स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। इसलिए याद रखना, ये रिपोर्ट आने के लिए 2-3 दिन लगता है। सेकेंड टेस्ट हुआ आपका हियरिंग टेस्ट। थर्ड टेस्ट कर सकते हैं कि बार बार इन्फेक्शन कान में आ रहा है, शायद उसको कान के पीछे कुछ एडिनॉइड्स है, इसलिए वो चेक करने के लिए एक्सरे एडिनॉइड्स भी देखना पड़ता है। एंड लास्ट, जब बच्चा का उम्र जो है 2 साल से कम है, बार बार इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन आ रहा है, तो इम्यूनोलॉजिकल प्रोफाइल देख के उसका IgA का लेवल भी देखना मस्ट होता है। बट इट इज़ रेयर, उतना कॉमन नहीं है। कॉमन इन्वेस्टिगेशन रिकरेंट केसेस में यही इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें आप एक्सरे एडिनॉइड्स भी जमा दें, तो इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ। अभी ये स्टेज में ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज क्लीनिंग द ईयर ऑफ द डिस्चार्ज। जो डिस्चार्ज कान से आ रहा है उसको अच्छा से साफ करें, ताकि हम ईयर ड्रॉप्स डाल सकते हैं, एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप्स जो है 3 ड्रॉप सुबह में, 3 दोपहर में, 3 ड्रॉप्स रात में, 5 नहीं तो 7 दिन तक, जैसे आपका फैमिली ENT डॉक्टर बताता है, ऐसा फॉलो करना है। उसके साथ में आपको पेन किलर लेना है अगर जो पेन है तो, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नेसल ब्लॉक के लिए, नेसल डिस्चार्ज के लिए आपको नेसल डीकंजेशन सिरप भी लेना है। ये हुआ आपका लेट स्टेज का ट्रीटमेंट। अब ये देखेंगे कि इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं। एक एपिसोड तो हो गया, इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं। जब बच्चे का उम्र 2 साल से कम है और ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है, शायद माँ का ब्रेस्ट फीडिंग का टेक्निक ठीक नहीं है, इसलिए उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। टेक्निक ये है कि माँ को खुद बैठ के और बच्चा का हेड ऊपर इंक्लाइन करके 45 डिग्री ज़्यादा इंक्लाइन करके उसको ब्रेस्ट फीडिंग करना है। फीडिंग करने के बाद उसको शोल्डर में डाल के बर्बिंग साउंड आने के बाद ही बच्चे को सुलाना है, उसके पहले नहीं। ये हुआ एक। सेकेंड पॉइंट ये हुआ कि जब भी जो भी एज है, जब भी बच्चा सर नहाता है, हेड शावर होता है, तो आपको कॉटन रखना है कान में और ऊपर वैसलीन लगाना है, ताकि पानी अंदर ना जाए। पानी अंदर चला जाएगा तो इन्फेक्शन हो सकता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि जब भी नाक में इन्फेक्शन आ गया, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन शुरू हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट इमीडिएटली लेना, ताकि आप इन्फेक्शन यहाँ से स्प्रेड होके कान में जाने के लिए प्रिवेंट कर सकें। तो इतना 10 मिनट्स का वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो पेरेंट्स आपके लिए है, तो ये स्लाइड है कि आप ये सेकेंड और थर्ड पॉइंट फॉलो करें कि जब भी नहाते हैं तो कान में कॉटन यूज करें और वैसलीन अप्लाई करें, और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट दो फौरन। कब तक ये कॉटन रखना है? नॉर्मली ये जो कान का जो छेद है वो 6 हफ्ते तक क्लोज हो जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स करेक्ट से लेंगे तो 6 हफ्ते तक क्लोज हो जाता है। 6 हफ्ते के बाद डॉक्टर आपको दोबारा बुलाएगा देखने के लिए, और कैमरा डाल के बताएगा कि ये क्लोज हो गया, छेद तो क्लोज हो गया, बंद हो गया, और हियरिंग टेस्ट करके ये भी बताएगा कि हम ये बताएंगे कि इसका हियरिंग भी नॉर्मल है। तो मतलब ये हुआ कि 6 हफ्ते तक आपको केयरफुल रहना है। हम केयरफुल नहीं रहे तो बच्चों को क्या हो सकता है?
ये हो सकता है कि ये छेद के वजह से उसका कान का हियरिंग लॉस हो सकता है। हियरिंग लॉस है तो घर में आप जो भी बात करेंगे वो सुनेगा नहीं तो काम नहीं करेगा ठीक से, जो भी आप बोलेंगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ऐसा ही जब भी स्कूल जाता है, जो टीचर्स बोलेंगे वो भी उसको सुनाई नहीं देगा ठीक से, तो उसका स्कूलिंग भी बुरा हो जाएगा। तो आज का टॉपिक ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, वायरल एंड बैक्टीरियल, उनका दोनों का ट्रीटमेंट, इफ नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन और उसका प्रिवेंटिव मेजर्स हमने देख लिया है ये वीडियो में। सबको मेरा नमस्ते।